गुजरात ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਮਨਚੰਦਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। इस हादसे 13 बच्चियां समेत 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले हुण तक 20 लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है ते 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20 जनवरी ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੀਲੇਸ਼ ਜੈਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। पची सुधेलू फिर है ना कुछ जन है ना नीचे चले गए ने, मैं एकला था ने कुछ जन ऊपर आके बोट पकड़ ली ने, हम ऊपर बोट के ऊपर गए ने, पाइप आई ने, हम पाइप पकड़ के ऊपर आ गए। कितने बच्चे बिठाए थे अंदर? 30 बच्चे बिठाए। और टीचर्स कितने थे? 3 टीचर्स थे। और जैकेट्स पहनाए तू? जैकेट पहनाया था? नहीं पहना। सब पिकनिक पे लेके गए थे, नाव में बिठाए थे वो तो, और इन लोग कुछ सेफ्टी भी नहीं पहनाए थे बच्चों को। और 12 जन की नाव थी वो, तो लोग 27 जन टोटल बैठे थे। तो ये तो गलत है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कितने बच्चे हमारे, तो हमारा एक बच्चा ऑफ भी हो गया। नहीं, मेरी देवरानी का बच्चा है वो भी। कल एक दुखद बनाव बना। बड़ौदा के हारडी में मोटनाथ लेक आता है, वहाँ पे लेक जोन में बोटिंग करते समय अपने स्कूल के सनराइज स्कूल के बच्चे गए थे। उसमें 12 बच्चों की डूब की जो मृत्यु हुई और 2 उनके साथ जो शिक्षिका थी उनकी भी डूब के मृत्यु हुई। ये सारे जो 14 लोग की जो डेथ हुई उनका बॉडी को जो रात को ही पोस्टमार्टम करके उनके सगा संबंधियों को सौंपा गया। और उस समय जो इंसिडेंट बना तो उसमें बहुत सारे बच्चों को और 2 टीचरों को वहाँ से बाहर भी निकाला गया। करीब 18 जितने लोग वहाँ से रेस्क्यू करके अलग अलग टीमों ने वहाँ से बाहर निकाला। इस पूरे घटना में जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 6 लोगों को जो है धरपकड़ भी, अरेस्ट भी किया हुआ है, जिसमें 3 तो ऐसे लोग थे जो वहाँ पे बोट पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, जो कि मैनेजर थे वहाँ पे लेक जोन के, बोट चलाने वाले थे और सेफ्टी देखने वाले। और उसके अलावा ये जो मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट के नाम से एक कंपनी है, इन कंपनी ने कारपोरेशन से, बड़ौदा महानगर पालिका से इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था इस लेक को डेवलप करने के लिए और लेक में बोटिंग के लिए, और उसके अलावा दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी उसके लिए। और उसमें कुल 15 जितने उसके मेंबर्स हैं कंपनी में, जो पार्टनर्स हैं उसमें, और सभी पार्टनर्स की हिस्सेदारी उसमें फिक्स कर रखी है इन लोगों ने आपस में कि कितने % के ये लोग पार्टनर हैं। और उसके बाद इन्होंने सारी एसेट और लायबिलिटी पे इक्वली इन्होंने अपना जो इनका वहाँ पे कंपनी जब बनी है उसके अंदर जो भी इनके प्रोविजंस इन्होंने लिखे हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सारे एसेट और लायबिलिटी पे सबकी रिस्पांसिबिलिटी इक्वली रहेगी एज पर देयर शेयर जो है। तो उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। तो कुल अभी तक 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। बाकी के लिए भी हमारी अलग अलग टीम, क्राइम ब्रांच की, SOG की और PCB की टीमों बना के अलग अलग जगह पे रेड कर रही है इनको पकड़ने के लिए। और आज पहले कल हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि पहले सभी को बचाने की रेस्क्यू काम किया जाए, जो कि लेट नाइट तक चली। लेट नाइट तक इसलिए कोई भी अगर मिसिंग हो या कोई अगर नहीं हमारे कांटेक्ट में आ पा रहा है तो उसके लिए भी सर्च किया जाए। तो NDRF की टीम, बड़ौदा महानगर पालिका की टीम, उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे प्राइवेट भी अपने स्विमर से, उनको लेकर रात भर हम लोगों ने कार्रवाई किया। और अभी कोई भी एक भी मिसिंग का भी कंप्लेन नहीं है, न ही कोई अपने पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है कि अभी किसी कोई बच्चा मिल नहीं रहा है जो है। तो उसको देखते हुए आज से पूरी FSL की टीम लगाई गई और वहाँ पे पूरे जितने भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट है सभी का जो है पंचनामा सारी जगहों को किया गया। इसके लिए एक बड़ोदरा में एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और अलग अलग जो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन सही हो और कोर्ट में प्रॉपरली हम लोग अपना केस को जो वहाँ पे प्रस्तुत कर सकें, जिससे इन आरोपियों के विरुद्ध में एकदम कड़क कार्रवाई हो सके। उसके लिए SIT की रचना की गई जिसमें एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में और 2 DCPs हैं
और एसीपी क्राइम ब्रांच जो इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईओ उनकी निमणूक की गई है। उसके अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अलग दूसरी उनकी टीमों दी गई हैं। तो ये टीमें अभी पूरी लग के फैसल के साथ और कारपोरेशन की टीम के साथ पूरे जगह का पंचनामा किया गया। जो बोट थी उसका पंचनामा के साथ साथ ये देखा गया कि बोट कैपेबल थी कि नहीं, कितने लोगों को ले जाने के लिए जो है। तो ये सारी भी चीज़ें, जितने टेक्निकल भी हमें जो असिस्टेंस चाहिए वो भी हम लोग ले रहे हैं। और बाकी जितने भी आरोपी बाकी रह गए हैं और जो पकड़े गए हैं, जितने पकड़े गए उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है कि इन्होंने कितनी और जगह अपना ये सबलेट करते गए थे जो कॉन्ट्रैक्ट था, और इसमें और कितने कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पूरी जो टीमें लगी हुई हैं और एफएसएल की जो टीमें लगी, आने वाले दिनों में पूरी केस को और मजबूत करने की दिशा में कामगिरी भी होती रहेगी। साथों साथ आरोपी जो भी भागे हुए हैं, उनके जहां जहां पे रेड हुई सब भाग गए हैं, वहां से सभी को पकड़ने में जल्दी जल्दी हम लोग को सफलता प्राप्त होगी, जैसे विश्वास है।